साल में 500,000 रुपया लोगों की सैलरी बढ़ती है। लोग काम करते हैं ना तो उनकी एक साल बाद 500,000 सैलरी बढ़ती है। खुदा ने इसे सीधा 5,000 से 18 पे ले लिया। सिस्टर बता रहे कि जब इनको 18,000 सैलरी मिल रही थी तो उस समय भी जी संगति में बनी थी, चर्च आ रहे थे जी सिस्टर। तो जो बता रहे इन्होंने समझ तो लिया था कि जैसे हमें दशमांश निकालना चाहिए, पर जब बता रहे कि फिर भी जो प्रॉपर अपना मतलब समझ गए थे निकालना चाहिए पर फिर भी निकाल नहीं पा रहे। और जी सिस्टर बता रहे कि जब इनकी 30,000 सैलरी होगी तो फिर भी इन्होंने कोई भी परमेश्वर के साथ अपनी वफादारी नहीं की, अपना दशमांश नहीं निकाला। ऐसे जैसे पहले जो अपना करते थे कभी कभी ही निकाल रहे थे। जैसे आपने इनको उत्साहित किया, आपने इनको टीच किया तो फिर इनको समझ आ गई कि जैसे तो परमेश्वर ने तो मुझे बहुत ब्लेस किया था पर मैंने अपनी वफादारी परमेश्वर के साथ नहीं की। कभी भी अपना दशमांश जो था हर मंथ जब भी मुझे सैलरी मिलती तो मैं नहीं कर पा रही थी। पर जैसे जी बता रही उस दिन इन्होंने आपके साथ जब प्रेयर जी मीटिंग की तो इन्होंने समझा, तो जब बता रहे उसी दिन ही परमेश्वर ने इस सिस्टर के लिए अपना मार्ग खोल दिया। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम रिम्पी है और जो जहांगीर गांव के रहने वाले, और इनकी जो टेस्टामनी वो सीट पर 20 पर है। और जिस सिस्टर की गवाही जे बता रहे कि 8 साल हो गए जो जॉब कर रहे हैं। और जब इन सिस्टर ने स्टार्ट में अपनी जॉब शुरू की थी उस समय जो सबसे पहले बर्गर कैफ़े में जॉब कर रहे थे तो उस समय जो इनकी सैलरी थी वो 5,000 थी। तो जब बता रहे उस समय जैसे कि अपना बीज अपना सीट निकालना इतनी इन्हें समझ नहीं थी, तो उस समय जैसे जो संगति में आते तो अपना बीज तो निकाल रहे थे पर अपना दशमांश नहीं करते थे। तो जब बता रहे कि फिर उसके बाद फिर जब बता रहे कि इनको पेशेंट केयर की जॉब मिल गई, मरीज को संभालने की ऐसी इनको जॉब मिली। कैसे मिल गई, कहाँ से मिली? क्योंकि ये तो जम से गई। तुम तो कैफे में काम करती थी ना शुरुआत में? पापा जी मेरी फ्रेंड करती सीगी ते ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। नहीं, कैफे में तुम काम करती ना 5,000 में, हाँ जी पापा ने। जहाँ पे बर्गर वगैरह बनते हैं कैफे में, है ना? हाँ जी। तो वहीं पे फ्रेंड ने, नहीं पापा जी मेरी स्कूल फ्रेंड सी। स्कूल फ्रेंड थी, हाँ जी। उसने तुम्हें बताया हाँ जी पेशेंट केयर का? पेशेंट केयर का काम। हाँ जी। हाँ तो ठीक है। हाँ अब आगे बताओ। और जिस सिस्टर बता रहे कि जब फिर इन्होंने पेशेंट केयर की जब इनको जॉब मिली तो वहाँ पर जो इनकी सैलरी थी वो 18,000 थी। तो जब बता रहे फिर जैसे 5 से 18,000। अभी ध्यान से सुनो, इस बात में बड़े पॉइंट, अगर आपके पास बुद्धि है। 5,000 में से भी अपना सीड का मतलब अपना दशमांश नहीं निकालती थी। सुनो ध्यान से सुनो, है ना? क्यों बच्चे नहीं ना निकालती थी? सिर्फ अपना वही 10, 20, 50 दान जैसे आए संगति में 10, 20, 50 डाल दिए, है ना? सुनो ध्यान से, सुनो इसकी गवाही। तो 5,000 करती थी पर अपना सीड नहीं बोती थी, अपना दशमांश बस 10, 20, 50 आई संगति में और दान डाल दिया। पर वहीं से इसकी जब ये जॉब कर रही थी तो इसकी फ्रेंड के द्वारा परमेश्वर से एक अच्छा पेशेंट केयर का काम दिया जिसकी सैलरी 5 से सीधा 18,000। कितनी? 5 से सीधे 5 से सीधा। लोग साल में 500,000 रुपया लोगों की सैलरी बढ़ती है। लोग काम करते हैं ना तो उनकी एक साल बाद 500,000 सैलरी बढ़ती है। खुदा ने इसे सीधा 5,000 से 18 पे ले गया। हाँ, आगे बताओ। तो जिस सिस्टर बता रहे कि जब इनको 18,000 सैलरी मिल रही थी तो उस समय भी जी संगति में बनी थी, चर्च आ रहे थे जी सिस्टर। तो जो बता रहे इन्होंने समझ तो लिया था कि जैसे हमें दशमांश निकालना चाहिए, पर जब बता रहे कि फिर भी जो प्रॉपर अपना मतलब समझ गए थे निकालना चाहिए पर फिर भी निकाल नहीं पा रहे थे। हाँ आगे बताओ। और जब बता रहे फिर भी इनसे दशमांश नहीं फिर भी जो अपना दशमांश नहीं निकाल पा रहे थे। कभी कभी करते थे पर प्रॉपर नहीं, और जब भी सैलरी मिलती तो उस समय उससे हर मंथ नहीं कर पा रहे थे। और जब बता रहे कि फिर भी उसके बाद जो इनकी सैलरी बढ़ी वो 30,000 हो गई थी। अच्छा 18 से 30,000। 18 से 30 होगी? अच्छा 18 से 30 होगी बिना नियम पूरा करने से। कभी कभी मतलब थोड़ा थोड़ा कभी कर लिया, कभी नहीं भी किया, प्रॉपर नहीं, फिर भी 18 से 30 पर पहुंच गई।
क्या पहुंच गई 18 से 30? हाँ आगे बताओ। और जी सिस्टर बता रहे कि जब इनकी 30,000 सैलरी होगी तो फिर भी इन्होंने कोई भी परमेश्वर के साथ अपनी वफादारी नहीं की, अपना विश्वास नहीं निकाला। ऐसे जैसे पहले जो अपना करते थे कभी कभी ही निकाल रहे थे। तो जब बता रहे कि जैसे फिर इन्होंने परमेश्वर के साथ वफादारी नहीं की तो फिर जो इनका काम था, जब बता रहे कि फिर इनको काम भी नहीं आगे मिल रहा था और जो इनकी सैलरी थी वो एकदम से 28,000 रह गई। अच्छा 28 होगी 30 से जी हाँ फिर तो जब इनकी सैलरी 28,000 रह गई तो फिर जो काफ़ी परेशान हो गए कि इनकी सैलरी इतनी कम हो गई है और उस समय भी इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी इन्होंने अपना सीट अपना विश्वास नहीं निकाला। तो फिर जब बता रहे कि फिर 28,000 से बाद इनकी जो सैलरी थी वो 15,000 रह गई थी। अच्छा 28 से और पीछे आ गई 15 पे आ गई। हाँ सुनते जाओ अभी है ना। और ये बता रहे कि फिर प्रेयर जी जब इन्होंने आपके साथ मीटिंग की क्योंकि उस समय जे काफ़ी परेशान थे और क्योंकि 30 से 15 में आ गई ना सीधा ही। 28 से नहीं पहले 30 थी ना, हम तो 30 से 15 ही गिनेंगे। हाँ 30 से 28, 28 से 15 फिर और परेशान थी, मुझसे बात हुई। हाँ आगे बताओ। फिर जैसे प्रेयर जी आपके साथ इन्होंने पर्सनल मीटिंग की, आपने इनको टीच किया, उत्साहित किया कि जब से आप अपनी जॉब कर रहे हो तो परमेश्वर ने तो आपको सैलरी अच्छी सैलरी के साथ ब्लेस किया, तो आप परमेश्वर के साथ अपनी वफादारी कैसे कर रहे हो। तो फिर जब जैसे आपने इनको उत्साहित किया, आपने इनको टीच किया तो फिर इनको समझ आ गई कि जैसे तो परमेश्वर ने तो मुझे बहुत ब्लेस किया था पर मैंने अपनी वफादारी परमेश्वर के साथ नहीं की। कभी भी अपना विश्वास जो था हर मंथ जब भी मुझे सैलरी मिलती तो मैं नहीं कर पा रही थी। पर जैसे जी बता रही उस दिन इन्होंने आपके साथ जब प्रेयर जी मीटिंग की तो इन्होंने समझा, तो जब बता रहे उसी दिन ही परमेश्वर ने इस सिस्टर के लिए अपना मार्ग खोल दिया। और जब बता रहे फिर जैसे उस दिन समझा और मन फिर आया। हाँ माइक तो। हाँ जी पापा जी, समझा और मन फिर आया कि परमेश्वर गलती हुई है, आगे से नहीं करूँगी। हाँ जी और अब मुझे क्या कर, फिर से ब्लेस कर, मैं अब वफादारी से तेरे साथ चलूंगी। हाँ जी फिर क्या हुआ? हाँ बताओ आगे। तो प्रेयर जी जब बता रहे फिर से इनको काम मिलना शुरू हो गया और जो इनका 15,000 था फिर उससे जब इन्होंने अपनी वफादारी की तो जब बता रहे अभी सिर्फ 2.5 महीने हुए हैं, तो जब बता रहे अभी जो इनकी सैलरी वो 36,000 होगी। देख लो। तुम क्या चाहते हो? आगे जाना चाहते हो कि पीछे रहना चाहते हो? आगे जाना चाहते हो कि पीछे रहना चाहते हो? मैंने कहा आगे जाना चाहते हो कि पीछे रहना चाहते हो? मैंने इसे वचन दिया है तुम्हारी सैलरी 1 लाख तक भी हो सकती है। और इस गवाही को याद रखना, जब इसने इसे 5,000 पर ये जॉब कर रही थी, कोई वफादारी नहीं है, परमेश्वर फिर भी बढ़ा रहा था, क्योंकि उसका अनुग्रह ही ऐसा है, अद्भुत अनुग्रह है उसका, अद्भुत उसका प्रेम है। पर जब इसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया तो फिर ऊपर से एकदम से परमेश्वर ने नीचे किया, तब समझ आई। क्या ही बोलो? तब समझ आई कि नहीं। कितने तैयार हैं? फिर कितने लोग तैयार हैं? इस गवाही से तुम समझ सकते हो। अगर तैयार हो तो फिर तारीफ करो एक जोर से। फुल खिड़े ने बहाराज आया ने के यीशु दा फजल हो गया। फुल खिड़े ने बहाराज आया ने के यीशु दा फजल हो गया।